आखिर हमारे पाप कहाँ जाते हैं और किस पाप का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि जो लोग पाप करते हैं आखिर उनके पाप कहाँ जाते हैं। इसी संदर्भ में एक पौराणिक कथा है जिसमें एक ऋषि ने सोचा कि लोगों के पाप कहाँ जाते हैं। यदि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं तो इससे सारे पाप गंगा के पास चले जाते हैं। इससे तो गंगा पापी हो जाएगी। ऋषि ने यही पता करने के लिए कि लोगों के पाप कहाँ जाते हैं भगवान की घोर तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने भगवान से पूछा कि गंगा में जो पाप धोए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा के पास गए। उन्होंने गंगा से पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका क्या मतलब है, तुम पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को दे देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उन्होंने समुद्र से पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पापियों के पाप आपको अर्पित कर देती है तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं पापी कैसे हुआ, मैं सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। बादल से पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी अपना ही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।